सो यो व्हाट्सअप गाइस, के साथ सब लोग वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं एल्बर्ट्रॉस और आप देख रहे हैं एल्बर्ट्रॉस गेमिंग। तो पिछले एपिसोड में हमने की थी आयरन की माइनिंग और अपना आयरन का आर्मर बनाया था। इस एपिसोड में हम करेंगे डायमंड की माइनिंग और डायमंड का पूरा आर्मर बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता हूँ मैं माइन में, और माइन में मैं चला जाता हूँ उसी जगह पे जहाँ से मैंने आयरन माइन करे थे। और फिर मैं चला जाता हूँ नीचे, और नीचे से फिर मैं चला जाता हूँ एक क्रीपर की छेड़ करने। अब यहाँ पे यहाँ पे आता है सामने लावा, और मेरे को यहाँ से माइन करने के लिए नीचे चला जाता हूँ। और ये क्रीपर वाला पार्ट, और मेरे पास इतनी पिकेक्स कहाँ से आई, तो मैं बता दूँ कि मेरी जो फाइल थी उन वीडियोस की वो करप्ट हो गई और वो गुम गई, तो मेरे को मिल नहीं पाई। उसके बाद फिर मेरे पास बस इतनी ही फाइलें बची, तो मैं बस ये ही बता पाया। अब ये टाइम पास बाद में मैं -58 कोऑर्डिनेट्स पे गया, और फिर देखिए अब क्या होता है। और मैं बता दूं कि जो पिछली वीडियो पे एक कमेंट आया था ये कि एक सर्वर बनाओ जिसमें अपन लोग साथ में खेलेंगे। तो अगर इस वीडियो पे 10 लाइक आ जाते हैं तो मैं एक सर्वर बनाऊंगा जिसमें आप और मैं एक साथ खेलेंगे। और यहाँ पे मेरे को पहले ही आते साथ डायमंड मिल जाते हैं। और इस वीडियो में आप बस मेरा लक देखिएगा। अब सबसे पहले मैं माइनिंग करना शुरू करता हूँ, आपको और एक टेक्निक बताता हूँ जिससे कि इजीली डायमंड माइन हो सकते हैं और आपको आपकी ज़्यादा टॉर्चेस और या फिर रिसोर्सेज का यूज़ नहीं होएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक एरिया एक्सपेंड कर लीजिए तो कि आप यहाँ पे आपके चेस्ट रख सकें और चेस्ट में एक्स्ट्रा के ब्लॉक रख सकें। तो ये देखिए अब यहाँ पे मैं बना लेता हूँ पहले एक क्राफ्टिंग टेबल, उसके बाद बना लेता हूँ एक चेस्ट। और एक ही चेस्ट वो काम एक ही चेस्ट सही रहेगा, क्योंकि इतनी सारा ज़्यादा स्टोन आएंगे नहीं, तो मतलब ज़्यादा ब्लॉक आएंगे नहीं, और आपकी वुड भी यूज़ होती रहेगी। तो सबसे पहले अब यहाँ पे मैं चेस्ट बना लेता हूँ सिर्फ एक ही, और उसके बाद मैं यहाँ पे उसमें अपना सारा एक्स्ट्रा सामान स्टोर कर देता हूँ। ब्रेड तो मैं अपने पास रखूँगा, और ये स्टोन की सारी पिकैक्सेस और डोर, रेडस्टोन, ये कैरेट्स और ये एक और पिकैक्स। बस अब मैं यहाँ से बताता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पे 2 ब्लॉक हो गए। अब यहाँ से पिकैक्स से 3, ये 4, चौथा, 5, छठवा, सातवां, आठवां, और यहाँ पे 10वें ब्लॉक पर एक टॉर्च लगा देना है। बस इतना काम करना है, ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ। 10 बार हो गया मतलब कि एक वो। और यहाँ पे स्टार्ट करते साथ ही मेरे को मिल जाता है लावा, तो मैं वहाँ से हट के फिर दूसरी साइड जाता हूँ। और अब आप बस मेरा लक देखिए, 2, 3 हो गए, 4, और यहाँ पे ये मेरे को मिलते हैं यहाँ पे अपने पहले डायमंड्स। तो ये देखिए, ये यहाँ पे 2 हमें पहले मिल गए थे, और यहाँ पे मैं थोड़ा खुश हो गया। उसके बाद ये 3, 4, ये 5, 6, 7 हो गए, और ये 1, 8। यहाँ से मुझे मिल जाते हैं 8, ये 6 और डायमंड, तो मेरे पास 8 डायमंड हो जाते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे स्टोन लगाता हूँ और वापस से माइनिंग अपनी शुरू कर देता हूँ। उसके बाद अब आप देखिए मेरा और भी लक, यहाँ पे मुझे फिर आगे जाके ये गोल्ड मिला। उसके बाद मुझे यहाँ पे बहुत सारा लावा भी मिलता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने स्टोन तो ये मतलब गलती से कॉबल स्टोन लग गया था, उसे तोड़ा। और अब आप थोड़ा ये लावा, इसको बंद करने जाता हूँ, फिर वो बंद होता ही नहीं है। और फिर उसके बाद मेरे को यहाँ पे जगह मैं चेंज कर लेता हूँ, अपनी दूसरी साइड से माइन करने के लिए चले जाता हूँ दूसरी साइड पे। अब देखिए आप यहाँ पे 1 हो गए। यहाँ पे फिर मैंने ग्रेवल को हटाने के बाद मुझे ऊपर दिखता है एक डायमंड। मुझे लगा यहाँ पे सिर्फ एक ही होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे 2 और भी ज़्यादा डायमंड थे। 2 से मतलब बहुत ही ज़्यादा डायमंड मिल जाता है मुझे। और फिर मेरा लक यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होता अभी, और भी देखिए आप इस वीडियो में। यहाँ पे मुझे लावा मिलता है, मुझे लगा ये डायमंड जल गया, लेकिन नहीं, मैंने इस डायमंड को नहीं जलने दिया और मैंने अपने वाटर को यूज़ कर दिया।
और इधर पे अब आप देखिए, और ये इतने इतने डायमंड मिलने के बाद मैं अपना वाटर ढूंढता हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिलता। कोई बात नहीं, अपन के पास वाटर तो है नहीं, लेकिन अपने पास 13 डायमंड है। 13 डायमंड बहुत होता है। और फिर मैं और आगे माइनिंग करने के लिए चले जाता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 ये और डायमंड। अभी तो मेरा लक शुरू भी नहीं हुआ है, आप देखते जाइए बस। यहाँ पे 13 14 15 16 17 और ये 18 और ये 19 डायमंड। यहाँ पे मेरे पास 19 डायमंड हो जाते हैं। उसके बाद अभी और देखिए 19 डायमंड हो गए हैं। अब मैं और माइनिंग करता हूँ और मुझे और भी डायमंड मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे और डायमंड 1 2 इनके आगे और डायमंड मिलते हैं। सॉरी, डायमंड नहीं, लावा मिल जाता है। थोड़ी वॉइस ओवरिंग में इधर उधर हो जाता है, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे फिर लावा मिलता है तो मैं जगह चेंज कर लेता हूँ। तो अब देखिए, लेकिन मैंने माइनिंग यहीं पर ही नहीं रोकी, मैंने और माइनिंग करी और देखिए मेरा लक। यहाँ पे 19 डायमंड हो गए थे मेरे पास, तो मैं और बाकी जगह पे माइन करने चला गया। ये 3 जगह कर ली थी जहाँ पे मेरे को डायमंड नहीं, मतलब मेरे को डायमंड नहीं मिले, डायमंड भी मिले और लेकिन यहाँ पे लावा था। तो अब मैंने यहाँ पे 10 ब्लॉक और माइनिंग करी, मतलब माइनिंग शुरू करी। और ये देखिए यहाँ पे मेरा और लक। ये मेरे को डीप स्लेट दिख रहे थे, वहाँ पे डीप स्लेट के बीच में मुझे दिख गए डायमंड्स। और यहाँ पे 1 2 नहीं, बहुत ज़्यादा डायमंड थे। तो आप देखिए कितने डायमंड है। पहले मैं 10 ब्लॉक आगे तक गया, वहाँ टॉर्च लगाई और फिर मैंने करे डायमंड माइन। तो मेरे को यहाँ पे कुल मिलते हैं 19 के बाद 20 21 22 23 24 25 26। तो मेरे पास कुल यहाँ से 26 डायमंड हो गए। अब यहाँ से मैं आगे माइनिंग करनी शुरू करता हूँ और उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आगे माइनिंग करी और बस करता ही गया। यहाँ पे मुझे फिर से लावा दिखता है तो मैं जगह फिर बदल लेता हूँ और मैं दूसरी जगह पे माइनिंग करनी शुरू कर देता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि मैं कहाँ से माइनिंग करूँ। फिर मेरे को थोड़ा यहाँ से सब जगह से लावा था, तो मैंने सोचा कि मैं ये इधर पे पहले अपना सामान खाली नहीं करा। मैंने सोचा इधर से जो यहाँ से ज़्यादा लक मिला था तो इधर से माइनिंग करना शुरू करूँ, लेकिन यहाँ तो पहले ही लावा मिल गया। कोई बात नहीं, ये 20वें ब्लॉक से मैं माइनिंग करनी शुरू करता हूँ और फिर मेरा लक और चल जाता है। तो यहाँ पे इधर से माइनिंग करनी मैंने शुरू करी और मुझे मिला यहाँ पे और डायमंड्स। यहाँ से मैं गिन लेता हूँ 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, ये 8वां ब्लॉक है 8, ये 9वां ब्लॉक और ये 10वां। यहाँ पे मुझे 10वें ब्लॉक के बाद ही डायमंड मिल जाता है। तो मेरी खुशी का ठिकाना रहता नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा डायमंड हो चुका था। 1 2 3 4 डायमंड एक साथ, और ये 5 6 7 और ये 8 के बाद भी डायमंड रुकता नहीं है। और फिर 9 डायमंड। यहाँ पे तो मुझे मिल जाते हैं कुल 9 डायमंड्स और फिर मैं और माइन करने लगता हूँ। मेरी ये आखिरी पिकैक्स बची थी, मुझे लगा था यहाँ इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो ये पिकैक्स जैसे ही मेरी टूटने वाली रहती है मुझे मिल जाता है और डायमंड्स। तो डायमंड्स की तो यहाँ पे कमी हो ही नहीं रही थी। इस वर्ल्ड में इतने ज़्यादा डायमंड्स कैसे मिल रहे हैं मुझे। लोगों का लक मतलब, और मेरा ही बाकी वर्ल्ड्स में लक ऐसा रहता है कि मतलब मैं हज़ारों ब्लॉक माइन कर लेता हूँ लेकिन मुझे सिर्फ 2-4 ही डायमंड मिलते हैं इस वर्ल्ड में। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे पिकैक्स टूटने ही वाली रहती है और मुझे मिल जाते हैं कुछ आयरन, जिससे मैं बना लेता हूँ एक और पिकैक्स। तो ये देखो यहाँ पे एक, यहाँ से मैं फिर लगा देता हूँ और भी आगे 10 ब्लॉक तक, और ये लगा दी मैंने टॉर्च। फिर मैं चला गया आगे माइनिंग करने के। यहाँ पे मैं फिर माइनिंग शुरू कर देता हूँ और फिर मुझे मिलते हैं कुछ आयरन्स।
यहाँ पे पिकेक्स की इतनी बुरी हालत थी कि अब मेरे को लग रहा था इन्हीं ब्लॉक के एक ही ब्लॉक के बाद ये टूट जाएगी, लेकिन ये थोड़ी चली, इससे और थोड़े ब्लॉक मिले, थोड़े आयरन मिल गए और फिर ये टूट गई। तो इससे मुझे थोड़े ये अब मिलेंगे मुझे यहाँ पे 2 आयरन, और ये मेरे को लगा ये 2 आयरन के बाद ख़त्म। और फिर मैंने थोड़े आगे और माइनिंग करी यहाँ पे देखने के लिए कि यहाँ पे और कितनी बच जाती है। यहाँ पे एक और मेरे को एक और आयरन मिल गया। ये आयरन माइन किया, उसके बाद एक और ब्लॉक, ये तीसरे ब्लॉक के बाद ये टूट गई, मतलब तीसरे चौथे ये ब्लॉक के बाद ये टूट गई। ये मतलब चल गई अब, मतलब मेरे को याद नहीं था, मतलब कुछ ब्लॉकों के बाद ये टूट गई थी। ये 10 ब्लॉक तक तो इसने पूरा कर दिया, उसके बाद ये 11वें ब्लॉक पे टूट गई। हाँ, तो अब मैं चला गया इसी जो अपने ये आयरन मिले हैं मुझे 3, उन्हीं से ही एक पिकैक्स बनाने के लिए। तो ये मैं चला जाता हूँ यहाँ पे आयरन, मतलब वहाँ पे फर्नेस बनाने, क्योंकि ब्लॉक्स तो मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं। ये इधर पे मैं जाता हूँ, ये इधर से एक बना लेता हूँ मैं फर्नेस। यहाँ से पहले तो मैं यहाँ पे फर्नेस बना लेता हूँ, एक और पिकेक्स बना के मैं वापस चले जाता हूँ माइनिंग करने। ये मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो यहाँ पे। और अगर मुझे फ्यूचर में भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसी जगह पे आ सकता हूँ अपने बाकी के भी डायमंड्स की माइनिंग करने के लिए। तो उधर से मेरे पास और डायमंड आ सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी ये पिकेक्स से मैंने वो करा, लेकिन फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं मिला। तो मैं यहाँ से फिर वापस चल दिया अपने घर के लिए, क्योंकि इतने डायमंड भी बहुत होते हैं, 43। उसके बाद यहाँ पे आप देखो, अब मैं यहाँ से अपने सारे सामान तोड़ के ऊपर चला गया, और बस यहाँ से मैं चले जाता हूँ ऊपर। ये अपना सारा चेस्ट ये तोड़ लेता हूँ, और इन दोनों को भी मैं तोड़ के घर ले जाता हूँ। फिर मैं सीधे पहुँच जाता हूँ अपने घर। ये पिक की टॉर्च को इधर लगा के ये पहुँच गया मैं अपने घर। और घर पहुँचने के बाद भी मैंने यहाँ पे रुका नहीं, जाके सीधे अपना डायमंड का आर्मर बना लिया। यहाँ पे सीधे ही मैंने डायमंड का आर्मर नहीं बनाया, मैंने पहले अपना सामान चेस्ट में रखा, उसके बाद मैंने बना लिया यहाँ पे अपना आर्मर। तो ये बना लिया मैंने पूरा आर्मर, ये पिकैक्स, एक्स, ये शवल और एक स्वॉर्ड। उसके बाद मैं चला जाता हूँ थोड़े से, मतलब ये स्वॉर्ड बनाने के बाद मैं चले जाता हूँ पहले आर्मर पहन के, अपने आप को थोड़ा सा देख के, और बाहर जाके मैं देख लेता हूँ अपना पूरा घर और अपने तोते को बाय बोल के। यहाँ से मैं अब चले जाता हूँ अपने लिए लावा कलेक्ट करने, ताकि मैं बना सकूँ एन्चेंटमेंट टेबल। 4 बकेट लावा कलेक्ट हो जाने के बाद मैं चले जाता हूँ एक वाटर लेने, और वाटर इस पे डाल के मैं बना लेता हूँ सबका ऑब्सीडियन। तो ये मैं चले जाता हूँ नदी के पास, और ये मैंने कलेक्ट कर लिया वाटर। थोड़े आगे जाके मैंने कलेक्ट करा ये वाटर कलेक्ट करने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ यहाँ पे उस लावा पे डालने। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाल दिया पानी, कि ये कढ़ाई पे पानी डालने के बाद मैं सबको समेट के मैं वापस चले जाता हूँ अंदर अपने घर में। अपने घर में नहीं जाता, मैं बुक्स बनाने के लिए थोड़ा सामान कलेक्ट करने के लिए चले जाता हूँ, क्योंकि मुझे बुक और बुक शेल्फ की ज़रूरत रहेगी, ताकि मैं बना सकूँ अपने एन्चेंटमेंट रूम को पूरा मैक्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ लाइब्रेरियन से थोड़ी बुक शेल्फ मांगने के बाद मैं चले जाता हूँ यहाँ पे अपने घर। थोड़ी सी मैंने लाइब्रेरियन से बुक मांगी, उसके बाद मैंने बनाई अपनी एन्चेंटमेंट टेबल। उसके बाद मैं चला गया शुगर केन और सैंड लाने। शुगर केन और सैंड लाने के बाद मेरे हो गई थी रात, तो मैं चला गया सोने। और सोते सोते मैंने देखा सपने में कि आप लोगों ने कर लिया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और जैसे ही मैंने ये सपना देखा मेरा सपना टूट गया। अगर मेरा सपना ना टूटे इसलिए आप कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक, और
बेल आइकन को भी ऑन कर दो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पे बना लेता हूँ बुक शेल्फ। 2 ही बन पाते हैं, कोई बात नहीं। अब मैं चले जाता हूँ सैंड और शुगर केन को लगाने के लिए। तो मैं सबसे पहले वहाँ जाता हूँ और शुगर केन को लगा देता हूँ। यहाँ पे 4 शुगर केन है, तो फिर मैं 1 2 3 और ये 4 शुगर केन लगाने के बाद वापस चले जाता हूँ अपने घर घर पे पहुँचने के बाद मैंने बना लिए थे थोड़े से और बुक शेल्फ, और मैं चला गया था ऊपर उनको प्लेस करने के लिए। अभी मेरे पास ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो मैं सीधे से चले जाता हूँ अपनी इस वाटर बकेट से। वाटर से ऊपर जाने के बाद मैं लगा देता हूँ इन सारे ये 3 ही बुक शेल्फ हैं मेरे पास, तो उन तीनों बुक शेल्फ्स को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। इधर पे ये एक, इधर पे पीछे कर देता हूँ, पता नहीं क्यों एक कर दे भाई। हाँ, तो इधर से अच्छे से एरिया देखने के बाद 1 2 और ये 3 बुक शेल्फ लगाने के बाद मैं इधर पे लगा देता हूँ अपनी ये इंचेंटमेंट टेबल को लगाने के बाद मेरा काम हो जाता है ख़त्म। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में और इंटरेस्टिंग काम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।